कोई भी भोजन बनाइए उसमें स्वाद का ध्यान रखना तो सर्वोपरि है, मगर उसकी पौष्टिकता भी उतनी ही ज़रूरी है। आज हम लेकर आए हैं ऐसे छोले की सब्जी जो स्वाद में तो इतनी लाजवाब है कि आपने पहले कभी इतने टेस्टी छोले नहीं खाए होंगे। इसके साथ ही यह सेहत के लिए भी उतने ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों, तुरई के साथ जब छोले हमने बनाए तो छोले को एक अलग ही मलाईदार ग्रेवी का टेक्सचर मिला, जिसे खाकर मज़ा आ गया। तो इससे पहले कि बनाना शुरू करें छोले की इस खास रेसिपी को, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने करीब 4 लोगों के हिसाब से छोले बनाने के लिए 200 ग्राम छोले 4-5 घंटे के लिए भिगो दिए थे। अब इन्हें प्रेशर कुकर में डालकर 7-8 सीटी लगाकर गला लेंगे। और इधर हमने ली है करीब 500 ग्राम तुरई। दोस्तों, हमने मार्केट से ये वाली तुरई मंगाई थी। इसका टेस्ट आमतौर पर आने वाली तुरई से ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए शायद या कीमत में भी उससे दोगुनी रहती है। तो इस तरह से तुरई को छीलने के बाद हमने महीन महीन काट लिया है। और अब हम मीडियम साइज के 2 प्याज को इस तरीके से हैंड चॉपर से चॉप कर लेंगे। अगर आपके यहाँ हैंड चॉपर ना हो तो चाकू से भी फाइन चॉप कर सकते हैं। इसी के साथ हमने 2 टमाटर मीडियम साइज के लिए हैं और 4 हरी मिर्च, इनको भी काट कर अलग रख देंगे। अब गैस पर पैन रखकर उसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। इसके बाद 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे प्याज और इसको हम इस तरीके से भूनेंगे। आँच को हमें धीमा ही रखना है और धीमी आंच पर इसको भूनते रहना है जब तक कि यह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर और नमक स्वादानुसार डालेंगे। साथ ही थोड़ा पानी डालेंगे जिससे कि हमारे मसाले जले नहीं। और फिर से धीमी आंच पर इनको पकाएंगे जब तक कि मसालों से तेल अलग ना होने लगे। तो मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और इसके बाद हरी मिर्च डालेंगे। इसके बाद हमने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच गरम मसाला। फिर इसे थोड़ा सा मिक्स करके 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। तो टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे तुरई और अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों, तुरई काफ़ी पानी छोड़ेगी, इसीलिए हमें इसमें पानी नहीं डालना है और हल्की आंच पर ही इसको भूनते रहना है। तुरई को भूनने में हमें आराम से 10 मिनट लग जाएंगे। तो अब तुरई भून चुकी है और अब हम इसमें डाल देंगे छोले। देखिए छोले अच्छे तरीके से गल चुके हैं या मैश हो रहे हैं। तो इनको डालकर मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद ढककर करीब 5 मिनट के लिए पकाएंगे। दोस्तों, 5 मिनट पकाने के बाद हमने इसमें डाल दी है अमचूर और धनिया की चटनी, जिससे ग्रेवी का थोड़ा खट्टा और धनिया की खुशबू वाला स्वाद मिलेगा। आपको अगर ज़्यादा खट्टा ना पसंद हो तो केवल धनिया की चटनी भी डाल सकते हैं। चटनी डालने से इसमें एक अलग ही स्वाद आएगा। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डालकर मिक्स करेंगे। और अब हमारी सब्जी रेडी है। अब इसको सर्व करेंगे। तो प्लेटिंग कर लेते हैं। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी हमें यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिसको भी यह बनाकर खिलाएंगे वह आपकी बहुत तारीफ़ करेगा। तो स्वाद और सेहत से भरी इस रेसिपी का आप आनंद लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलती हूँ किसी जायकेदार, स्वाद और सेहत से भरी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।